नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आज जयंती है। और ये गायक महोदय जी उपेंद्र यादव जी बहुत बढ़िया देशभक्ति भी रहा सुनाए। आइए एक शहीदी भी रहा इधर से भी मास्टर साहब बाबा। सत नमन उन शहीदों को है, अरे जो वतन के लिए करते तन मन छावर, अरे बिगुल क्रांति का वो बजा करके नाहर, अरे धरा तृप्ति करते हैं लोहू बहाकर, अरे सीने में है सनसनाती जवानी, अरे कहानी है इतिहास गाता सदा, ऐसे वीरों की गाथा ये गाते सभी, कर्ज माँ भारती का किए जो वादा। गौर करेंगे बाबूजी, अपने इस भारत देश को आजादी दिलाने के लिए अपने भारत देश के महान वीर पुरुष अपने प्राणों की आहुति को दे दिए। आइए एक छोटा सा प्रसंग हमारे तरफ से, एक लाइन हमारे बिरहा में गजल का टुकड़ा हो मास्टर। कैसे? यह गजल का लाइन हो, कहना हो कैसे? अरे की काबे में, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा भी तो प्यारा है, हमें भी प्यारा है, हमें भी तो प्यारा है, हमें भी तो प्यारा है, हमें भी तो प्यारा है। लेकिन ए भैया ई भाव में कहना है कैसे? अरे की जंग बाज आप परम सम्मानी अरे की जंग बाज, अरे जंग बाज जवानों में शेरों सी रवानी है, जंग बाज जवानों में
गौर करेंगे बाबूजी, जंगबाज जवानों में शेरों सी रवानी है, कुर्बान गुलिस्ता पर इनकी जिंदगानी है। यहीं से हमारे बिरहा में कहानी का शुरुआत होता है। जौहरी शहर में कहना हो मास्टर। आइए, बहुत बढ़िया वीर रस का प्रसंग, शहीदी बिरहा आप लोग गायक महोदय जी के मुखार बिंदु से सुने। आइए इधर से जौहरी शहर में कहना हो मास्टर। देखा ये बैठे बैठे माहौल ठंडा हो गया, और जब माहौल जमा रहा तो नहीं का नंबर मिला। ए भैया बैठे बैठे भैया, हाँ बहुत लकी है आज तीनों गवैयन में, ये नहीं सबसे ज्यादा लकी है। बैठे बैठे के तरह जने जब उमंग आवे कि अब हमार नंबर आवे, तब तो ये गावत रहे। अब कहना जौहरी शहर में कैसे, अरे भारत वीरों की धरती, वीर रस ये छोटा से हमारा प्रयास रहा। पंजाब प्रांत के अंदर बाबू एक छोटा सा जिला है, जिस जिले का नाम है जालंधर। उसी जालंधर जिले में एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम भगवानपुर। उसी भगवानपुर गांव में बाबू एक बहुत ही छोटा सा परिवार अपने जिंदगी का गुजारा किया करता था। जिस परिवार में बूढ़े माता पिता के संग में एक ही लाल एक ही बेटा, जिसका नाम विक्रम सिंह बताया गया। वही विक्रम सिंह बाबू अपने जिंदगी का गुजारा अपने बूढ़े माता पिता के संग में किया करता था। धीरे धीरे समय बीता था बाबू। एक दिन घर में गरीबी अपार है, अपार गरीबी बा। गरीबी के कारण बूढ़े पिता अपने बेटवा अपने लाल का विक्रम सिंह का वो सुख सुविधा तो नहीं दे पावत, लेकिन अपने बेटे को मन लगा करके पढ़ाई करा रहे हैं। पढ़ लिख करके विक्रम सिंह अपने मन में यही सपना सजाया है कि मैं बड़ा हो करके पढ़ लिख करके अपने देश की सेवा यानी कि सरहदे हिंद की देश के लिए लड़ाई लड़ूंगा, सीमा के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ूंगा। यही वो अपने मन में ठाने हैं। धीरे धीरे समय बीता था। हो थे का आप परम सम्मानित श्रीमान आप प्रधान जी जोखन यादव प्रदान दिया और ट्रेनिंग के लिए बुलावा होता है। ट्रेनिंग में गया विक्रम सिंह, वहां उसका सिलेक्शन हो जाता है बाबू। तब होता है क्या, गीत लगा था भैया।
यह गीत के लाइन हो कौन मरद अपने मेहरारू से कहत बा कि ये हमार सोना हम तो के हकीकत बताई सुना तू इतनी सुघर बाड़ू कौनो भी ड्रेस पहना तू तोरे ऊपर बहुत जचत कहत बा मरद का कहे यह बात है और साच कहिला तोहरे तन पे और साच कहिला तोहरे तन पे सोहेल जतना साड़ी कहिला तोहरे तन पे सोहेल जतना साड़ी वतना कि वतना सोहे नाही सूट सलवार गोरिया वतना सोहे नाही सूट सलवार गोरिया वतना सोहे नाही सूट सलवार लेकिन आए बाबू इधर विक्रम सिंह करत का बा और भयल सिलेक्शन ड्यूटी पर चलती हले वीर बघेला और भयल सिलेक्शन ड्यूटी पर चलती हले वीर बघेला माई हो माई बाबू ककई के प्रणाम वीरवा माई बाबू ककई के प्रणाम वीरवा नाए बाबू ककई के प्रणाम वीरवा और भयल सिलेक्शन ड्यूटी पर चलती हले वीर बघेला और भयल सिलेक्शन ड्यूटी पर चलती हले वीर बघेला माई हो माई बाबू के कई के प्रणाम वीरवा माई बाबू के कई के प्रणाम है बाबू इधर विक्रम सिंह का सिलेक्शन हो गया और अपने बूढ़े माता पिता का आशीर्वाद लेकर के विक्रम सिंह ड्यूटी के लिए चलते हैं अपने देश की रक्षा करने सीमा के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए चलते हैं होता है क्या जाते हैं बाबू हाथ में रिवॉल्वर लेकर के बहुत ही कर्ण बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने देश की रक्षा किए धीरे धीरे कुछ दिन का समय बीता था इधर विक्रम सिंह की बूढ़ी माँ का फोन गया माँ कहती है कि ऐ बेटा ऐसे जिंदगी किसी का नहीं करता मैं तेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखी हूँ मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ बेटा तू कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर के आ जा अरे बाबू विक्रम सिंह कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर के अपने गांव भगवानपुर आए भगवानपुर गांव आकर के और सोना नाम के लड़की के संग में विक्रम सिंह का विवाह हुआ बाबू इधर सोना नाम के लड़की के संग में विक्रम सिंह का विवाह हुआ धीरे धीरे पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। आया बाबू जैसे
अपने घर लेकर के आए विक्रम सिंह। तब तक हेड कांस्टेबल का फोन आ गया कि आ विक्रम सिंह, जितना जल्दी हो सके तुम तत्काल ड्यूटी पर आओ। आए बाबू, तत्काल में विक्रम सिंह को जाना पड़ता है। इधर सोना दुल्हन रो रही है कि आए मेरे पिया, आज तो मैं अपना कदम आपके घर में रखी हूँ और आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है मेरे पिया, आप जाइए, आप अपने देश की रक्षा करिए, अपने देश के लिए लड़ाई लड़िए, मैं यहाँ अच्छे से जिंदगी काट लूंगी। अरे बाबू, इधर विक्रम सिंह अपने सोना दुल्हन का आदेश पाए और हाथ में रिवाल्वर ले करके चलते हैं। कैसे गीत लगा था भैया? है गीत के लाइन हो, तारीफ तेरी निकली है दिल से, लेकिन कहना हो कैसे? अरे पाके आदेश चला मोरे जेब पे विक्रम, अरे पाके आदेश चला मोरे जेब पे विक्रम, अरे मन में सपना अपने सजाया, वंदे मातरम बोली के बोली, हथियार अपने हाथे उठाया, वंदे मातरम बोली के बोली, हथियार अपने हाथे उठाया, वंदे मातरम बोली के बोली, हथियार आप इधर विक्रम सिंह अपने मन में सपना सजाए हैं, कहना हो सोच रहे हैं जो आगे आएगा जो आगे आएगा वो मारा जाएगा, जो आगे आएगा वो मारा जाएगा, दुश्मन का कर दूंगा जड़ से सफाया, दुश्मन का कर दूंगा जड़ से सफाया, वंदे मातरम बोली के बोली, हथियार अपने हाथे उठाया, वंदे मातरम बोली के बोली, हथियार अपने हाथे उठाया, वंदे मातरम आए बाबू, इधर हाथ में रिवाल्वर लेकर के विक्रम सिंह चले हैं अपने देश की रक्षा करने, सीमा के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने। लेकिन उसी रात विक्रम सिंह के साथ में एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? कुछ आतंकी बाबू पहले से ही आ करके अपने भारत देश में प्रवेश कर चुके थे और जिस तंबू के नीचे अपने भारत देश के फौजी भाई लोग विश्राम करते हैं, उसी तंबू के पीछे कुछ आतंकवादी आकर के छिप गए थे बाबू, छिपे हुए थे। इधर विक्रम सिंह अपने देश के बॉर्डर पर तैनात है और उधर से आतंकी लोग बाबू बम फेंकने लगे, बम विस्फोट करने लगे। और जब विक्रम सिंह को पता चला, विक्रम सिंह उन आतंकवादियों को दौड़ा लेते हैं, हाथ में रिवाल्वर लिए दौड़ा लेते हैं। लेकिन एक आतंकी बाबू पीछे छिपा ही रह गया और वो पीछे तंबू के छिप करके करता है क्या? गीत लगा था भैया। है गीत के लाइन हो, कौन मर्द अपने मेहरारू
से कहा बा का कहे कि गोरिया दिन भर कई के कटिया कि गोरिया दिन भर कई के कटिया रतिया के लाई के सिलवटिया अंगना पीसे मसाला गोरिया दिन भर कई के कटिया सिलवटे लाई के सिलवटिया लेकिन विक्रम सिंह करते हैं क्या कि आगे विक्रम सिंह बढ़ी गईले आगे पपिया चार भेटाइले मार के दिहले गिराई कि भागई लागे जब दुश्मनवा कि पीछा कैले वीर जवानवा कि पीछे छिपल रहे कुछ जनवा घायल भइले वीर जवानवा फोनवा कैली माई आए बाबू इधर और करेंगे आप लोग इधर जब विक्रम सिंह आगे आगे आतंकवादियों को दौड़ाए हुए हैं एक आतंकवादी पीछे तंबू के छिपा का छिपा ही रह गया और पीछे से वार कर दिया गोलियां चलाने लगा बाबू और गोली जा करके विक्रम सिंह के पीठ पर लगी विक्रम सिंह के पीठ पर लगी बाबू जैसे विक्रम सिंह के पीठ पर गोली लगी विक्रम सिंह धरती पर गिरे धराशायी हो गए बाबू और अपने हाथ में अपने देश की आन बान शान 3 रंग का तिरंगा लेकर के और विक्रम सिंह करते हैं क्या कहना हो आए बाबू इधर विक्रम सिंह अपने हाथ में अपने देश की आन बान शान 3 रंग का तिरंगा लेकर के और ललकारते हुए वीर बहादुर कह रहा है क्या कहते हैं तेरी में कहना हो अरे तिरंगा ना झुकेगा ये कभी अरे तिरंगा ना झुकेगा तिरंगा ना झुकेगा ये कभी अरे अंतिम सांस तलक ना मेरा कदम रुकेगा अंतिम सांस तलक ना मेरा कदम रुकेगा तिरंगा ना झुकेगा ये कभी अरे बाबू इधर हाथ में तिरंगा लेकर के विक्रम सिंह ललकारते हुए कह रहे हैं तब तक बाबू इतना वो पापी गोलियां चला देता है कि विक्रम सिंह अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए यानी शहीद हो गए बाबू और इधर आए बाबू तब तक विक्रम सिंह के बूढ़ी माँ का फोन गया कुछ फौजी भाई लोग फोन रिसीव किए और गोलियां की आवाज सुनाई दे रही है माँ इधर से तड़फड़ा रही है अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए होता है क्या
आप परम सम्मानित देश के नेता सुभाष चंद्र बोस जी कहना है, आए बाबू इधर विक्रम सिंह के माँ का फोन गया, फौजी भाई लोग फोन उठाए हैं, माँ का फोन चल रहा है, माँ बोल रही है कि आए बेटा आप सम्मानित बड़े भैया कहना हो, गीत का लाइन हो कैसे, यह गीत का लाइन हो, अरे बाबू दरोगा जी, अरे बाबू दरोगा जी, अरे कौने गुनहिया बांधला पियावा मोर, बाबू दरोगा जी, जियो लेकिन ए भैया इधर विक्रम सिंह के माँ का फोन गया, माँ का फोन चल रहा है बाबू, और तड़तड़ तड़तड़ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, माँ तड़फड़ा रही है, माँ अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए बेताब है, लेकिन होता है क्या, माँ कह रही है कहा कि मोरे सुगनवा आप परम सम्मानित बाबूजी प्रेमनाथ यादव इधर माँ रो रो करके कह रही कि आए बेटा रोज तो तू फोन उठाते ही सबसे पहले मुझे प्रणाम करता था, आज तुझे क्या हो गया, तू बोल क्यों नहीं रहा है मेरे लाल। और समय बेटा से मतारी कह रही है का कि मोरे सुगनवा हो कि मोरे सुगनवा हो आप कि मोरे सुगनवा हो कि मोरे सुगनवा हो आवत नहीं थे बातों रो आवाज मोरे सुगनवा हो धक धक करे जमाई धक धक करे जमाई पूछै लगली हाल बोला फौजी देश के कामे बोला फौजी देश के कामे आ गईले तोरा लाल मोरे सुगनवा
अरे बाबू, माँ अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए तड़फड़ा रही है, लेकिन बेटा जब इस दुनिया में हो तब तो बोले। बेटा तो अपने देश के लिए शहीद हो गया। माँ इधर से फोन पे कह रही है कि बेटा आए मेरे लाल, आज तेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्या हो गया है बेटा? तू सही सलामत तो है ना? अरे बाबू, लेकिन बेटा देश के लिए शहीद हो गया। फौजी भाई लोग माँ का फोन उठाए हैं और कहते हैं कि आए माँ, तेरा बेटा अपने देश के लिए शहीद हो गया। अब शायद तुझे कभी भी तेरे बेटे की आवाज सुनने को नहीं मिलेगा। अरे बाबू, इधर जब माँ ये खबर सुनी, माँ जो फोन पकड़ी थी, माँ के हाथ से फोन छूट गया बाबू। माँ जड़ से धरती पर गिरी और बेहोश हो गई। तब तक सोना दुल्हन देखती है, दौड़ करके गई और देखती है कि अचानक माँ को क्या हो गया। माँ के हाथ से फोन छूटा, माँ धरती पर गिरी और बेहोश हो गई। उस समय पानी का छींटा मारी, माँ होश में आई बाबू। जब माँ होश में आई तब सोना दुल्हन पूछ पड़ी कि माँ आखिर बात क्या है, क्या खबर आपको सुनाई दिया जो आप बेहोश हो गई। उस समय माँ रो रो करके और अपनी दुल्हन को, सोना दुल्हन को अपने सीने से लगा करके रोने लगती है और रो रो करके कहती है कि आई बेटी, मेरी कोख उजड़ गई, मेरा बेटा अपने देश के लिए शहीद हो गया। तेरे मांग का सिंदूर मिट गया बेटी, तेरे मांग का सिंदूर मिट गया। अरे बाबू, जब इतनी बात सुनी, सोना दुल्हन अपनी सासू माँ को सीने से लगा करके लिपट करके दोनों सास बहू रो रही है बाबू। धीरे धीरे समय बीता था। इधर माँ बेटी, माँ और बहू रो रही हैं। तब तक लोग तमाम नात रिश्तेदारों तक खबर पहुंचाने लगे। देखते ही देखते होता है क्या, आल्हा के भाव में अरे लिपटल तिरंगा में, अरे लिपटल तिरंगा में विक्रम के लसिया बाबू। पहुंचल भगवान पूरा गौवा के माझा। गौवा जवार रिश्ते सारे झूठ गईले बाबू। साबही के आखी या सबहे या सुधा। आए बाबू, तमाम नात रिश्तेदारों तक खबर पहुंची। तमाम लोग भगवानपुर गांव में विक्रम सिंह के यहाँ पधारे। तमाम लोग एकत्रित हो जाते हैं। तमाम नेता, विधायक, बीडीसी, प्रधान जी, कोटेदार, तमाम नात रिश्तेदार, गांव जवार के लोग बापू, सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं। भगवानपुर गांव में विक्रम सिंह के यहाँ सभी लोग आ जाते हैं। और तब तक देखते ही देखते बाबू, ताबूत में हो करके विक्रम सिंह का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट करके बाबू भगवानपुर गांव पहुंचा। और तमाम अपने देश के फौजी भाई लोग आए हुए हैं। सभी लोग जा करके विक्रम सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और सोना दुल्हन दौड़ करके गई है और अपने पिया के मुख पर से तिरंगा हटा करके और अपने पिया को सीने से लगा करके रोने लगी। रोने लगती है, रो रो करके एक ही बात कहती है,
क्या कहती है भैया आखिरी लाइन में? अरे खेललास पैरी समैया कैसन खेल सजाना, अरे खेललास पैरी समैया कैसन खेल सजाना, कैसे जिंदगी बिताई बिया खेल सजना। आए बाबू, सोना दुल्हन अपने पिया के सीने से लग करके एक ही बात कहती है, खेललस पैरी समैया कैसन खेल सजना, कैसे जिंदगी बिताई हम अकेले सजना। और का कहे एक बात, अरे की गोदिया में हुए नहीं एगो संतान हो, अरे क्या करे सहारे जीवन बीती श्रीमान, अरे बोला दुखवा कैसे पाइब हम झेल सजाना, अरे बोला दुखवा कैसे पाइब हम झेल सजाना, कैसे जिंदगी बिताइब अकेल सजाना। किया है मेरे पिया, आज आपका दिया हुआ आपके निशानी के रूप में अगर मेरी गोद में एक बच्चा भी होता तो मैं उसी के सहारे अपनी जिंदगी का गुजारा कर लेती, लेकिन आज मेरी गोद भी सुनी है और आप भी मुझे इस हालत में छोड़ करके चले गए। आए बाबू, सोना दुल्हन रो रही है और सभी लोग जाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि धन्य हो मेरे भारत देश के शेर, अपने देश के लिए मर मिटे, देश की रक्षा करते करते देश के लिए शहीद हो गए। आए बाबू, वही भगवानपुर गांव में विक्रम सिंह की समाधि बना दी जाती है। जैसे लोग रोज उठ के सुबह के पहर भगवान के याद करा थी, ऐसे सोना दुल्हन सबसे पहले जाती है, अपने पिया का आशीर्वाद लेती है, अपने पिया के जो समाधि बना जो मूर्ति है वहां जा करके उनका पूजन करके उनका आशीर्वाद ले करके तभी अपने दिन का शुरुआत करती है। यही से मेरा विराज समाप्त है। गुरु घराने के परचम भैया। कि गुरु भोला गुरु बाबा दीन गुरु दया राम गुरु का अरे कथन किए कमल कवि जी कविता साचे में ढारी कि तिरंगा ना झुकेगा ये कभी नीलम तन मन मेरा देश भक्ति